बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, अहम खबर है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात की बहाली पर मुकम्मल इत्तफाक हो गया। 26 जनवरी को दोनों ममालिक के जो सफ़ीर हैं वो एक दूसरे के मुल्कों में अपनी ज़िम्मेदारियाँ दोबारा संभालेंगे और 29 जनवरी को ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते का मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा और ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानब से, और ये कहा गया है कि दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में सफारती ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर बहाल करने पर इत्तफाक हो चुका है। 26 जनवरी को दोनों ममालिक के जो सफारतकार हैं एक दूसरे के मुल्क में अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ दोबारा संभालेंगे। 16 जनवरी की रात को लेट नाइट ईरान ने बगैर बताए पाकिस्तानी हदूद के अंदर बलूचिस्तान के इलाके में दहशत गर्दों की मौजूदगी को बहाना और जवाज़ बनाकर हमला किया था। 2 मासूम बच्चे शहीद हो गए थे, कुछ अफराद ज़ख्मी हुए थे, जिसका फिर पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद, अपनी जोग्राफियाई सरहदों का खिलाफ वर्जी करने पर, सरहदों की खिलाफ वर्जी करने पर, इश्ताल अंगेज़ी पर और जारियत पर मुँह तोड़ जवाब 18 जनवरी को दिया था। और पाकिस्तान ने 7 से ज़्यादा जो इंतहाई मतलूब दहशत गर्द थे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के, उनको जो था वो हलाक किया था। आज उन दहशत गर्दों के हवाले से पाकिस्तान ने तमाम तर तफसीलात जो हैं वो ईरान के साथ शेयर भी की हैं, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी वो आ चुकी हैं, और उसमें ये वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह जो था वो ये दहशत गर्द ईरान के इलाके में, सिस्तान का इलाका, वहाँ पे खुफिया ठिकाने बनाकर रह रहे थे और ईरानी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनको टारगेट किया गया। और ये वो लोग थे जो कि आम शहरियों के ऊपर, एफसी के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस, फ़ौज के ऊपर हमलों में मुलव्वस थे, लोगों को अगवा करके कत्ल कर देते थे, इल्ज़ाम फ़ौज और रियासती इदारों पर लगाते थे, और साथ ही साथ इनका ताल्लुक बीएलए और बीएलएफ से था। तो वो आज पाकिस्तान ने जो कह रहे थे कि जी कोई दहशतगर्द हलाक नहीं हुआ, बिल्कुल हुए। उन दहशत गर्दों के हवाले से तमाम तर जो तफसीलात थी वो ईरान के साथ भी शेयर की गई, और जो पाकिस्तानी अवाम है उनको भी बता दिया गया कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने, पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत के ऊपर जो कार्रवाई की गई, इंतहाई जो थी वो टारगेटेड कार्रवाई थी, इंटेलिजेंस बेस्ड एक तरह का ऑपरेशन था, अहदाफ पर मबनी था, और उस कार्रवाई के ज़रिए पाकिस्तान ने तमाम तर जो है मकासद हासिल किए। उसके बाद फिर आपने देखा कि ईरान की जानब से जब पाकिस्तान ने तमाम तर सबूत और शवाहिद उनको बता दिए, तो फिर ईरान ने ख़ुद पेशकश की कि हम जो है वो पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं, क्योंकि इस स्ट्राइक के बाद अगले ही दिन पाकिस्तान ने यानी कि 17 जनवरी को अपने सफारती ताल्लुकात ईरान के साथ मनसूख कर दिए थे, मुअत्तल कर दिए थे, सफ़ीर को वापस बुला लिया था, और फिर 18 को पाकिस्तान ने जवाब दिया। और उसके बाद फिर कौमी सलामती कमेटी और वफाकी काबीना के इजलास में ईरान की उस पेशकश को रखा गया, जिसमें ईरान ने सफ़ीर वापस भेजने, अपने वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान भेजने की बात की थी। फिर पाकिस्तान ने भी इसका जो है वो बेहतर और मौसर और मुस्बत जवाब दिया और कहा कि ईरान के साथ कशीदगी नहीं चाहते। हालांकि भारत ने इस मामले को जिस तरह उछाला, जिस तरह भारत ने इसके ऊपर प्रोपगंडा किया, गलीज़ और घटिया मुहिम चलाई, वो सबके सामने है। लेकिन पाकिस्तान ने हम ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद जो था वो एहतियात का, सब्र व तहम्मुल का दामन नहीं छोड़ा, और एक चीज़ वाज़ेह कर दी गई कि जो भी पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की सरहदों की खिलाफ वर्जी करेगा उसको इसी तरह का जो है वो जवाब दिया जाएगा। तो ये पाकिस्तान ने एक वाज़ेह, दो टोक, मौसर जवाबी कार्रवाई की है, और जवाबी कार्रवाई की थी, जिसका जो ईरान की जानब से फिर जो रद्द अमल आया, उसके नतीजे में फिर दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा का राब्ता होना और ईरान की जानब से ताल्लुकात की बहाली की पेशकश, फिर उसका भी पाकिस्तान ने मुस्बत जो है वो जवाब दिया है। लेकिन दहशत गर्दी की लानत के ख़ात्मे के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आज भी ज़ोब के इलाके संबाजा में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है, और उसमें भी जो है वो 7 दहशत गर्द जो है वो मारे गए हैं। वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमलों में मुलव्वस थे, उनसे भारी मिकदार में असला और गोला बारूद जो है वो उनसे जो है वो बरामद हुआ
ہوا ہے، اور اس کا صاف مقصد یہ ہے کہ جو ایسی فورسز ہیں جو کہ ان دہشت گردوں کی سپورٹ کر رہی ہیں، اور پاکستان متعدد مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہے، افغانستان کے ساتھ ہم اپنے شواہد کنسرن شیئر کر چکے ہیں، ٹی ٹی پی کے حوالے سے، بی ایل اے بی ایل ایف کے حوالے سے، اور ٹی ٹی پی کے تو باقاعدہ وہاں پر جو ٹھکانے ہیں اس کی پاکستان نے ویڈیو کے ساتھ افغان حکومت کو تمام تر شواہد دیے۔ وہاں پر کنڑ کے علاقے میں 2 مدرسوں میں دستار بندی کی تقریب میں کالعدم ٹی ٹی پی کے جو کمانڈرز ہیں وہ شرکت کرتے ہیں، افغان حکام وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تصاویر موجود ہیں، ویڈیو موجود ہے، تو اس سے زیادہ اور کیا شواہد چاہیے؟ اور پھر یہ نفی ہے اس بات کی جو افغان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کہتے تھے کہ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال نہیں ہو رہی، بالکل ہو رہی ہے۔ پاکستان نے تمام تر شواہد جو تھے وہ ان کے سامنے رکھے، اور ان تمام تر شواہد کے باوجود جو تھی وہ ٹی ٹی پی کو وہاں پہ سرگرمیوں کی جو ہے وہ اجازت ہے، اور پاکستان بار بار یہ زور دے رہا ہے کہ ان کو پاکستان کے خلاف کارروائیوں سے اور اپنی افغان حکومت پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے، لیکن افغان حکومت تو الٹا یہ کرنے کے بجائے ایسے جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کی صورت کاری کر رہی ہے، جس کے واضح شواہد ناقابل تردید ہے۔ لیکن پاکستان کا عزم ہے کہ دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور جہاں بھی پاکستان کے مفادات کو خطرہ ہوگا تو پھر پاکستان تمام تر اقدامات اپنے مفادات کے لیے، بنیادی اسٹریٹجک مفادات کے تحفظ کے لیے اٹھائے گا۔ پاکستان